वेलकम एवरीवन। आज के मॉर्निंग न्यूज़ सेशन में मैं विपिन शर्मा लेकर आया हूँ विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई मुख्य खबरें जो रोजगार और शिक्षा से जुड़ी हुई हैं और हमारे दैनिक जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं। पहली खबर है, एआई से समस्याओं की निगरानी बनी नजीर। प्रयागराज नगर निगम में बने कंट्रोल रूम से चिन्हित की जा रही शहर की समस्याएं। शहर की प्रमुख समस्याओं को कैमरे से सीधे भेजते हैं निगम के कंट्रोल रूम। दोनों नगर निगम और नगर पालिका के अफसरों ने देखी एआई मॉनिटरिंग। लखनऊ, वाराणसी और सीतापुर में यही व्यवस्था लागू करने की भी कवायद शुरू हो गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से निगरानी, एक नज़र में 10 दिन में 280 समस्याएं चिन्हित की गई। 80% समस्याओं का हुआ निस्तारण। सबसे पहले अधिक कूड़ा और मलबा की सब तस्वीरें मिल रही। अब खराब स्ट्रीट लाइट की समस्याएं अधिक हुई। कूड़ा, मलबा और निस्तारित त्वरित हो रहा है उसका निस्तारण। स्ट्रीट लाइट की मरम्मत, छुट्टा जानवरों को पकड़ने में लगे 1 से 2 दिन। प्रयागराज शहर में मुख्य समस्याओं की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मॉनिटरिंग प्रदेश में नजीर बन रही है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ, आध्यात्मिक नगरी वाराणसी और सीतापुर में इस व्यवस्था को लागू करने की इच्छा जताई है। तीनों निकायों के प्रतिनिधि पिछले दिनों प्रयागराज आए। नगर निगम स्थित उस कंट्रोल रूम को देखा जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से शहर की प्रमुख समस्याओं को चिन्हित किया जा रहा है। समस्याओं की निगरानी कर रहे प्रभात ने बताया, तीनों निकायों के प्रतिनिधियों की यह व्यवस्था बहुत पसंद आई है। दावा किया जा रहा है कि शहरी समस्याओं की चिन्हित करने के लिए देश में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। 5वीं और 8वीं की परीक्षा में फेल होंगे छात्र। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नए नियम लागू कर दिए हैं। छात्रों को फेल करने का प्रावधान अभी तक नहीं था। शिक्षा मंत्रालय के नए नियम के अनुसार 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा में असफल होने पर फेल किया जा सकता है। 2 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा का मौका दिया जा सकता है। उसमें भी फेल पर छात्र को अगली कक्षा में नहीं भेजा जाएगा। अभी तक 8वीं कक्षा तक फेल करने के नियम का प्रावधान नहीं था। वर्ष 2010-11 से 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा बंद कर दी गई थी। विद्यार्थियों को अगली कक्षा में भेज दिया जाता था। इससे स्कूली शिक्षा के स्तर में गिरावट आ गई थी। इसके चलते 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के नतीजे खराब आ रहे थे। राज्य सरकारें इस व्यवस्था को बदलने को लेकर असमंजस की स्थिति में थी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब राज्य चाहें तो परीक्षा करा सकते हैं। खेल रत्न के लिए हरमन प्रवीण के नाम की सिफारिश की गई है। द ओलंपिक पदक जीतने वाली मनु भाकर का नाम नहीं, स्वप्निल और अमन बनेंगे अर्जुन। सुभाष राणा को द्रोणाचार्य। पेरिस ओलंपिक में हॉकी टीम को लगातार दूसरा पदक दिलाने वाले कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले हाई जंपर प्रवीण कुमार के नाम की सिफारिश देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए की गई है। नौकरशाह अब मकान बनाने के लिए सरकार से नहीं लेते मदद। खबर है, नए भवन के लिए 7.5 लाख और मरम्मत के लिए 1.8 लाख रुपए देने का है नियम। राशि कम होने से नहीं लेते एडवांस। 50 लाख रुपए तक बढ़े तो बने बात। यूपी में 14 साल से नौकरशाहों ने घर बनाने के लिए सरकार से कोई मदद नहीं ली है। नए भवन के निर्माण के लिए 7.5 लाख रुपए और मरम्मत के लिए 1.80 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन यह राशि बेहद कम होने के कारण अब कोई आईएएस या पीसीएस अधिकारी इस मद में से अग्रिम राशि यानी एडवांस नहीं लेता है। करंट अफेयर के सवालों में तथ्यों की भरमार। पेपर देख अभ्यर्थी बीमार। पहली बार प्रदेश के सभी 75 जिलों में हुई पीसीएस परीक्षा, 42% रही उपस्थिति। यूपी पीएससी ने बदला पेपर का ट्रेंड, घुमाकर पूछे कई सवालों से उलझे परीक्षार्थी। पहली बार प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित की गई पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 में शामिल अभ्यर्थियों को सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र ने उलझा कर रख दिया। करंट अफेयर के सवालों में तथ्यों की भरमार रही। जवाब देने में अभ्यर्थियों के पसीने छूट गए। आपको बता दें, पीसीएस के 220 पदों पर भर्ती के लिए रविवार को प्रदेश भर के 1331 केंद्रों में हुई प्रारंभिक परीक्षा के लिए पंजीकृत 5,76,154 अभ्यर्थियों में से 42% ने ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रयागराज के परीक्षार्थी ने फाड़ी तीनों ओएमआर सीट। कानपुर में मुकदमा। पीसीएस प्री परीक्षा के दौरान रविवार को पीपीएन बालिका इंटर कॉलेज में एक प्रयागराज के अभ्यर्थी ने जमकर हंगामा किया। अचानक परीक्षा देते हुए पहले उसने पेन तोड़ा और फिर ओएमआर सीट की 3 प्रतियों को फाड़कर चिल्लाते हुए दौड़ लगा दी। प्रधानाचार्य की तहरीर पर कर्नलगंज थाने में अभ्यर्थी के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। हालांकि नोटिस देकर अभ्यर्थी को छोड़ दिया गया है। एक और खबर है, परीक्षा देकर बाहर आया छात्र बेहोश होकर गिरा, मौत। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की दूसरी पाली का पेपर छूटने के बाद केंद्र से बाहर निकले बुलंदशहर के लॉरेंस शर्मा अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए। मृतक लॉरेंस शर्मा परिवार के इकलौते बेटे थे और आईएएस बनना चाहते थे। देर रात तक पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही थी। मृतक लॉरेंस शर्मा बुलंदशहर जनपद के औरंगाबाद थाना क्षेत्र के तोमड़ी गांव के रहने वाले थे। गौरवपूर्ण क्षण है, पीएम मोदी को मिला कुवैत का सर्वोच्च सम्मान। कुवैत में ऑर्डर ऑफ मुबारक से सम्मानित किए गए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। 20 देशों की ओर से सम्मानित किए जा चुके हैं अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी। अगर आप भी अपने प्रधानमंत्री जी और अपने देश से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक कर लें। इसी के साथ आज का न्यूज़ सेशन यहीं समाप्त होता है। मैं विपिन शर्मा लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं नई वीडियो में नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।